देखो, ये तो अपने अपने सोच और समझ की बात है। जहाँ तक हमारे दल का सवाल है कांग्रेस के, तो आप भी देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें हैं और ये मांग उचित है। हम उत्तराखंड के निवासी हैं, हम पहाड़ों के निवासी हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तो हमें मूल निवास मिलना चाहिए। दूसरा, पूरा पहाड़ बेच बेच के खाली हो गया। हमारा तो जनता से भी अनुरोध है कि जितने की आपकी ज़मीन है आप उतने की हिस्सेदारी अपनी तय करिए, लेकिन इसे बेचो मत। इससे पहाड़ खाली हो जाएगा और आप पैसा 2-4 दिन रहेगा, आप परमानेंट परिवार बेरोजगार हो जाएगा। मैंने देखा अभी एक सेलूर गांव है, पूरा गांव बिक गया। पटवारी और वहाँ के लोग ही बेचने पे लगे हुए हैं। अब पानी के स्रोत पे ही अगर आग लग जाएगी तो बचाएगा कौन फिर? दूसरा, मैंने देखा टिहरी लेक के ऊपर कई गांव पूर्ण विस्थापित थे, कई गांव भूस्खलन में आए और वो जमीन की रजिस्ट्री भी और जमीन जो एक्विजिशन हुआ वो उत्तराखंड सरकार और टीएसडीसी के नाम से हुआ। मेरा निवेदन है कि जो पर्यटन का पैकेज आ रहा है, पर्यटन का जो व्यापार चलेगा, स्थानीय लोगों को वो जमीन लीज पर दी जाए, जिससे कि वह अपना काम धाम शुरू कर सके। इससे बेरोजगारी भी दूर होगी, स्वरोजगार मिलेगा और लोगों का पलायन भी रुकेगा। और हम पर्यटन से जोड़ने का जो प्रयास है, जो हमारे भाई दाएं बाएं भी चले गए, वो भी पुनः आगे वापस आने का काम करेंगे। जी, आपके नेतृत्व में आपके पास मौजूद 2 विकास खंड आते हैं, थौलधार ब्लॉक और प्रतापनगर ब्लॉक, तो जाखणीधार भी आपके उसमें आता है। तो सर, आपकी नज़र में इन तीनों ब्लॉकों में किस प्रकार का जो ये भूमि का जो आवंटन चल रहा है, भूमाफियों के द्वारा जो ये किया जा रहा है, तो आपके द्वारा किस प्रकार की रोकथाम उनके लिए की जाएगी? मैंने कई बार लोगों को समझाने का काम किया और मेरे कहने से कई लोगों ने इस फॉर्मूले को अपनाया भी कि मैंने कहा बेचो मत। आपकी ज़मीन 10 नाली है, इसकी कीमत अगर 1.5 करोड़ रुपए है, कोई भी उद्यम खुलता है तो आप 1.5 करोड़ के पार्टनर हैं उसमें। आपको स्वरोजगार भी मिल गया, आपकी ज़मीन भी नहीं बिकी और आप पहाड़ से पलायन भी नहीं करेंगे। मेरा तो सारे लोगों से निवेदन है कि जो ज़मीन सरकारी भी है, जो एक्विजिशन हुई है, जिसका अधिग्रहण हुआ है, या जो कोलेटरल डैमेज में जिसकी रजिस्ट्री की गई है, वो पहले तो उस गांव के निवासी को, अगर वो पर्यटन का कोई काम करता है, उनको आवंटित की जाए, फिर जिले के लोगों को की जाए, फिर उत्तराखंड के लोगों को की जाए, लेकिन बाहर के लोगों को न दी जाए। सरकार के लोग, जो सरकार के कार्यकर्ता हैं, क्या उनको मूल निवास भू कानून नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ पर अधिकतर नहीं दिख रहे हैं, अधिक लोगों को हम भी जानते हैं, पर यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। क्या वो लोग मूल निवास और भू कानून के अंतर्गत नहीं आएंगे? देखो, ये प्रदेश सादत के बाद बना है, बड़े उम्मीद और आशाएं लोगों को हैं, तो भू कानून और जो मूल निवास है, ये भी जनता की मुख्य आवश्यकता है। अब चाहिए ये कि सरकार को इस बात को मानना चाहिए, ये पहाड़ी प्रदेश है, इसकी समस्याएं कठिन है, पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, उनका निस्तारण किया जाना चाहिए और भू कानून और मूल निवास का अधिकार दिया जाना चाहिए। प्रेम बोखंडी जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी है और विभिन्न राजनीतिक दलों से भी जुड़े रहते हैं। सर, आज भू कानून रैली का यहाँ पर आयोजन है और भू कानून की मांग उत्तराखंड के, विशेष करके अगर बात करें तो पहाड़ी जिलों को विशेष करके जरूरत है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहाड़ों में ही तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास ज़मीन बहुत कम है। 10% ज़मीन, जो हमारा ओरिजिनल उत्तराखंड का जो कॉन्सेप्ट था, अवधारणा थी 8 जिलों की, जिसको हम ओरिजिनल बोलते हैं, जिसमें उधम सिंह नगर, हरिद्वार को हटा दो, तो हमारे पास सिर्फ 10% ज़मीन है। 90% ज़मीन हमारी फॉरेस्ट ने कब्जा कर रखी है, वन विभाग ने कब्जा करके, और वन विभाग के अंदर हम घुस नहीं सकते, और हमारी 10% ज़मीन में सारी दुनिया घुसना चाहती है। उसके लिए हमको बचाने की ज़रूरत है। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे पास, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत दे रहा हूँ, या पहाड़ में किसी के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 नाली ज़मीन होगी, वो हमें रोजी रोटी नहीं दे सकती। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा देहरादून में घर है, मेरा नोएडा में घर है, लेकिन जब कोई मेरे से पूछता है तुम कहाँ के हो, तो मैं बताता हूँ पौड़ी का हूँ। मैं अपने गांव का नाम बताता हूँ, क्योंकि मैं हूँ वहाँ का। ज़मीन बहुत कम है, वो रोजी रोटी नहीं दे रही। घर बहुत साल पहले हमने छोड़ दिया है, लेकिन मैं हूँ पौड़ी का। मैंने आज तक नहीं बोला मैं दिल्ली का हूँ, आज तक नहीं बोला मैं नोएडा का हूँ, आज तक नहीं बोला मैं देहरादून का हूँ, मैं पौड़ी का हूँ। वो मेरी पहचान है, वो मेरे अस्तित्व का मामला है। और अगर उसको भी कोई खरीद लेगा, औने पौने दाम में खरीद लेगा, सरकार उसको इधर उधर कर देगी। और टिहरी की भूमि है, यहाँ के लोगों से ज़्यादा कौन जानता है कि अस्तित्व कैसे खत्म होता है, संस्कृति कैसे खत्म होती है, आपकी पहचान कैसे खत्म होती है। आज आप जिस तरह से लोग भटक रहे हैं, तो इसको हम बचाने के लिए आज टिहरी आए और हम लगातार पूरे राज्य में घूम रहे हैं।
भाई साहब, मैं अनिल भंडारी हूँ और पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ नयन नगर में। और आज मैं इस आंदोलन के बारे में सबसे पहले लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, वसूलों पे जो आँच आए, वसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। मैं इस आंदोलन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने राज्य की लड़ाई लड़ करके इस राज्य को प्राप्त किया था, आज उसी तरह की एक लड़ाई की आवश्यकता है। हम सब लोगों को अपने घरों से निकलना होगा, दलगत की राजनीति छोड़नी पड़ेगी और उन नेताओं को भी जमीन दिखानी होगी जो हमारा इस्तेमाल केवल अपने लिए करते हैं या अपने दलों के लिए करते हैं। आज हमारे लिए दल महत्वपूर्ण नहीं है, आज हमारे लिए ये माटी महत्वपूर्ण है। इस राज्य की उन आंदोलनकारियों के सपने महत्वपूर्ण है। हमारे जो आने वाले नौनियाल हैं, जो हमारा भविष्य है, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मूल निवास 1950 और भू कानून लाना अनिवार्य है। हम सब की यही लड़ाई है। हम सब लोगों को अपने अपने घरों से निकलना होगा और कहीं भी ये आंदोलन चले, गांव में चले, शहरों में चले, छोटे छोटे कस्बों में चले, हम सब लोगों को सहभागिता करके इस राज्य को बचाने के लिए, इस राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए, इस देवभूमि की अस्मिता को बचाने के लिए इकट्ठा होना होगा। दलगत की राजनीति छोड़नी होगी और सब लोगों को मिल करके ले सरकार की ईंट से ईंट बजानी होगी, चाहे कोई भी सरकार हो। जो सरकार सत्ता में हो वो हमारी बात को सुन ले, अन्यथा उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। आज भले उन्हें सत्ता मिली हुई है, लेकिन अगर जनता की आवाज अनसुनी करी तो इसके गंभीर परिणाम राज्य की सरकार को और केंद्र की सरकारों को भी भुगतना। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र सिंह राणा जी, जो कि थौलदार ब्लॉक और प्रताप नगर विधानसभा से बिलोंग करते हैं और इस समय इस भू कानून की रैली को अपना समर्थन दे रहे हैं। राणा जी, आप क्या कहेंगे इस पर? इस रैली को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की तरफ से, जिसका मैं गढ़वाल मंडल अध्यक्ष हूँ, उसकी तरफ से पूरा समर्थन है। और जो यहाँ पर बातें छन छन कर आ रही है आज की डेट में, वास्तव में जो राजस्व विभाग है, अगर कोई मरेगा तो उसका दाखिला 6 महीने तक नहीं चढ़ता, लेकिन अगर कोई बाहर का भूमाफिया आएगा तो यहाँ का पटवारी और यहाँ का सब पूरा तामझाम पूरी फाइल लेके वहाँ पहुँच जाता है। इतनी बड़ी विडम्बना हो गई। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हम बरेली जेल में रहे, जब राज्य बना पूरी सड़कों पर लड़ाई लड़ी राज्य आंदोलन के रूप में, पर हमें ये उम्मीद नहीं थी कि अधिकारी वर्ग और नेतागण जो सरकार में विधायकगण हैं, जिनकी स्थिति जो सिल्वर की थाली में, एल्युमिनियम की थाली में खाना खाते हैं, आज जो चांदी के चम्मच से खाना खा रहे हैं। इतना लूट लिया इस प्रदेश को कि अब इस प्रदेश का पनपना बहुत टफ है। मतलब जो जिसको ही मौका मिल रहा है उस विधानसभा में जाने का, वो कम से कम 25 पुस्तकों पूरी करने की कोशिश कर रहा है। इतनी लंबी लूट इन्होंने मचा दी पूरे उत्तराखंड में। अब इसका समझना बहुत मुश्किल है अगर लोग इकट्ठे नहीं हुए। अब जो ताकतें हैं बीजेपी जैसी शक्तियों से लड़ना, तो वो हर आंदोलन को तोड़ने का काम करते हैं। देहरादून में बेरोजगारों का आंदोलन हुआ, उसको तोड़ने का काम किया, इस आंदोलन को भी तोड़ने का काम करेंगे। जो नेता परसों तक यहाँ भू कानून और अंकिता के सवाल पर जनता के साथ खड़े थे, वो आज भाजपा के गोदी में जाके बैठ गए, आज उनको सवाल नजर नहीं आ रहे। जी थोड़ा सा ये हमारे साथ है।